रहे हैं बताओ? खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा ऐसे दर्शन करो क्योंकि एंड तक मिलता ही रहेगा आपको, ठीक है। और रास्ते में आपको एक जगह से ई रिक्शा मिल जाती है और आपको सीधा ये जो है ना, ये मेन बाबा का द्वार है, होता है इत्र। ये 3 इत्र होते हैं, 2 आप चढ़ाइए, एक आप अपने पास रखिए। तो वीआईपी दर्शन, ये देखिए चाचा दादी को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ना यहाँ पे मतलब 5 से 7 8 मतलब 5 से 6 लाइनें जाती हैं और वो पहली वाली लाइन देखो भाई, दर्शन हो जाए। हाँ ये देखो, ये हो गए दर्शन। पॉज करके जूम कर लेना, यहीं से आपको दर्शन हो जाएंगे। अब पे उसको शीश मिला था, तो इस श्याम कुंड की यही विशेषता है कि यहाँ पे उनका शीश मिला था। यही मानना है काफी के सारे लोगों का, यही मानना है कि ये खाटू श्याम बाबा की दया दृष्टि कृपा है, ठीक। तो भाई आज हम दर्शन करेंगे खाटू श्याम बाबा के। अब दर्शन करने के लिए अगर आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना है तो आप ट्रेन ले लो और रीगस तक आ जाओ। अगर आप रीगस तक नहीं आना चाहते तो आप जयपुर स्टेशन तक आ जाओ, ठीक है। जयपुर से आपको मिल जाएगा, जैसे हम जयपुर तक आए थे, और जयपुर से आपको मिल जाएगी टैक्सीज। आप टैक्सीज हायर कर लो। अब ये आपके ऊपर, जैसे मेरी फैमिली बड़ी थी, 14 सीटर की ये टैक्सी जो क्रूजर है ना, ये 14 सीटर की क्रूजर है, तो हमें इसका प्राइस पड़ता 4500, मतलब 4500 विद एसी और 4000 था विद नॉन एसी। तो 500 रुपए का क्या ही सोचना, तो हमने एसी के साथ लिया था क्योंकि बच्चे भी थे यार। अगर आपको 14 सीटर नहीं लेना तो वो सामने आपको दिख रहा है ना, वो छोटी सी सीटर, वो 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर जो भी आप वो ले सकते हो। कहाँ जा रहे हैं बताओ? खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा ऐसे दर्शन करोगे? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ जा रहे हैं? और घूमने जा रहे हैं। कल कहाँ कहाँ घूमे हम लोग? ताजमहल घूमे। ताजमहल? ताजमहल तो नहीं घूमे, हाँ महल था लेकिन ताज नहीं, ठीक है। ओके। तो भाई जैसे आपने देखा कि हम लोग सुबह 8 बजे, मतलब 8 बजे निकल गए थे घर से, जयपुर से, क्योंकि जयपुर से 2 घंटे का रास्ता होता है। तो रास्ते में हम यहाँ रुक गए थे कि जिसको चाय पानी नाश्ता जो करना हो, आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। नाश्ता करके आप दर्शन करना चाहते हो या भूखे प्यासे दर्शन करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत चाय पानी पी लिया था क्योंकि दादी भी थी तो उनको खाना खिला दिया था, ठीक है। अब आपको जो टैक्सी वाला है ना, वो आपको यहाँ पे छोड़ता है। ये शायद ओम स्वीट्स है, स्वीट्स वाले का नाम अभी दिख जाएगा, तो आपको यहाँ छोड़ता है। तो अब भाई एक चीज हो गई थी हमसे कि हम मतलब यहाँ से दर्शन शुरू होती है, तो अब ये जैसे वैष्णो माता की चढ़ाई है ना, वैसे यहाँ पे चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन ये करीबन करीबन 3 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है, ठीक है। ये 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा रहती है। अब हमने क्या किया था, आपको चाचा पापा मम्मी मैं, हम 4 ही लोग दिख रहे होंगे, बाकी लोगों को क्या किया था हमने, ई रिक्शे से भेज दिया था। तो अगर आप यहाँ आते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको, जैसे मेरे नाना नानी अगर प्लान कर रहे हैं आने का, तो अब भाई बुजुर्ग हैं, अब भाई इतना कैसे चलेंगे 4 किलोमीटर, तो उनको क्या करना है कि आपको ई रिक्शा जो है ना, स्टार्टिंग में आपको ई रिक्शे मिल जाते हैं और वो आपको सीधा मंदिर के द्वार पर छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इस भीड़ वाले एरिया से बच जाओगे, और अभी तो भीड़ वैसे भी कम है। अभी आप धीरे धीरे थोड़ा मेरे साथ आगे चलो तो आपको भीड़ का अंदाजा होगा कि रियल में भीड़ कितनी थी। और भाई ऊपर से गर्मी का दिन था, हालांकि बादल थे बट गर्मी बहुत थी भाई, ठीक है। ये एकदम मस्त राधा वाधा राधे श्याम लिखवा के मस्त एकदम राधे श्याम 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 झूमते झूमते मैं आगे बढ़ता गया, हालांकि भीड़ भी मेरे साथ साथ बढ़ती गई। अच्छा एक चीज और, रास्ते में ये प्रसाद की दुकान आपको बहुत मिलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में मत लेना क्योंकि एंड तक मिलता ही रहेगा आपको, ठीक है। और रास्ते में ना एक जगह वीआईपी दरवाजा आता है, तो वहां पे आप ले लेना क्योंकि एग्जिट आपको वहीं से होता है। अब देखो ये फाइनली बारिश होने लगी तो आपको नीचे कीचड़ दिख रहा होगा, तो भाई हमने क्या किया, हमने ई रिक्शा कर लिया। अब रास्ते में आपको एक जगह से ई रिक्शा मिल जाती है और आपको सीधा ये जो है ना, ये मेन बाबा का द्वार है, यहीं से एंट्री होती है, लाइन दिख रही होगी आपको। अब बाबा के द्वार के सामने ये दुकान थी, सब लोग यहीं खड़े थे, तो हमने प्रसाद वगैरह भी चढ़ाने के लिए यहीं से ले लिया। और बाबा को ये फूल जो है, भाई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के लिए फूल नहीं लिया है मैंने, ये फूल मतलब सबने लिया है, ठीक है। अब दादी की क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, तो फूल बाबा को चढ़ते हैं और इसके साथ ही चढ़ता है इत्र। ये 3 इत्र होते हैं, 2 आप चढ़ाइए, एक आप अपने पास रखिए, जो भी मनोकामना मांगेंगे आप पूरी हो जाए तो आप उसको वापस आके चढ़ाइए। अब बात करते हैं अगर आप बुजुर्ग हैं या डिफेंस में हैं या आर्मी में हैं या कैसे भी हैं, तो वीआईपी दर्शन, ये देखिए चाचा दादी को लेके जा रहे हैं, ठीक है। चाचा इज इन एयरफोर्स, दादी बुजुर्ग हैं, चाचा दादी को लेके जा रहे हैं वीआईपी दर्शन के लिए। भाई ऑफकोर्स ही बात है ना, दादी इतनी लंबी लाइन में कैसे खड़ी होंगी, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, खड़े होना हो जाओ, वरना अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है, आप इस गेट से, मेन द्वार के जस्ट बगल में ये द्वार है, आप वहां से वीआईपी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे जूते चप्पल आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यार देखो भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, अब भीड़ इतनी ज्यादा थी आपको लग रहा होगा यार ये लाइनें खाली क्यों, मतलब जैसे आप अंदर आओगे ना, यहाँ पे मतलब 5 से 7 8 मतलब 5 से 6 लाइनें जाती हैं, और वो पहली वाली लाइन देखो भाई, इतनी भीड़ क्यों है उसमें, वो लाइन इसमें मतलब वो उस लाइन में इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि वो भगवान के सबसे पास वाली लाइन है, और हमारी लाइन खाली थी क्योंकि शायद हमारी 5वीं 6ठी लाइन थी, ठीक है। अब जब इसमें आप आगे बढ़ोगे दर्शन करने के लिए, साइड में आपको प्रसाद वगैरह और ये सब मिल जाएंगे, आपकी श्रद्धा है, आपको और चाहिए तो और ले लो, या फिर जितना आप लेकर आए हो बाहर से उसमें संतुष्ट हो तो आप मतलब दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जाओ।
तो भाई भीड़ तो काफी ज्यादा थी। हालांकि हम आज जिस लाइन से आए थे तो हमें 2-3 मंदिर के दर्शन भी हुए थे। तो आप अगर 2-3 और भी जो मंदिर है, श्याम मंदिर वगैरह, इन सब के दर्शन करना चाहो तो हम जिस लाइन से आए थे ना, 5th-6th लाइन से, उसी से आप आना, ठीक है। एकदम सामने से दर्शन होते हैं यहाँ पे बाबा के, अभी भी दिखाऊंगा मैं आपको जैसे आगे जाएंगे। अब यहाँ पे भी भीड़ है, हालांकि एग्जिट भी इधर ही है, लेकिन यहाँ पे देखो हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी भीड़ है, देखो पापा तो एकदम मेरे आगे थे और मैं पीछे हूँ। हालांकि पापा को टी शर्ट देख रहे हो एकदम पसीने से लथपथ, गर्मी थी यार, ठीक है। अब ये है भाई जय खाटू श्याम बाबा नरेश, है ना। हारे का बाबा का सहारा, हारे को सहारा, है ना। हारे को बाबा का सहारा, यहीं से आप दर्शन कर लो। देखो अब अगर आपको भगवान के दर्शन हो जाए, हाँ ये देखो ये हो गए दर्शन, पॉज करके जूम कर लेना, यहीं से आपको दर्शन हो जाएंगे। अब देखो जो ये सारी लाइन है ना, वो सबसे 1 नंबर वाली जो लाइन है भगवान के सबसे पास वाली लाइन है, इसलिए उसमें इतनी भीड़ है। हम लोग इधर से आए थे, सामने सामने दर्शन हो गए थे। अब दर्शन करने के बाद हम हो लिए भाई यहां से एग्जिट। अब हम पहुंचे श्री श्याम कुंड। अब जहां से एग्जिट होगे ना, वहीं पे आप श्याम कुंड के लिए निकल सकते हो। श्याम कुंड का रहस्य ये है ना भाई, चलो पहले श्याम कुंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्याम कुंड का रहस्य ये रास्ता जाता है श्याम कुंड को। श्याम कुंड का रहस्य ये है, यहां माना जाता है कि यहाँ पे आपका जो भी रोग होगा, ठीक है, मतलब जो भी डिजीज होगी वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, मिट जाता है। पहला तो मान्यता ये है। अब दूसरी मान्यता से पहले ये देखो ये क्या कर रहा है इंसान, चप्पल जूते के साथ खेल रहा है, यहाँ पे बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, श्याम कुंड के दर्शन करने जा रहे हैं, पानी गंदा है। एटलीस्ट इसको गवर्नमेंट को साफ रखना चाहिए भाई, कि मतलब इंसान शुद्ध होकर जाए। अब इस पानी का क्या ही मतलब, इंसान शुद्ध होगा तो और अशुद्ध हो जाएगा, है ना। खैर अब आते हैं श्याम कुंड पे। तो पहला तो ये होगा कि रोग से मुक्त हो जाते हो। दूसरा ये है कि यहीं पे माना जाता है कि जो हमारे खाटू श्याम बाबा, यहीं पे उनके शीश का शीश, मतलब एक किसान था वो खुदाई कर रहा था, तो यहीं पे उसको शीश मिला था। तो इस श्याम कुंड की यही विशेषता है कि यहाँ पे उनका शीश मिला था। दूसरा ये है कि इसकी गहराई जो है ना, आज तक कोई नाप नहीं पाएगी ये कितना गहरा है, ठीक है। चौथा ये है कि यहाँ पे साधना वगैरह साधु लोग करते हैं आराम से, इसके मतलब एक अलग सी ऊर्जा मानी जाती है यहाँ पे। पांचवा ये है कि यहाँ पे जो जल है वो कभी सूखता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। आप देख रहे होगे श्रद्धा, देखो मेरे पापा पहले पहुंच गए उधर, मैं यहाँ ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, पापा आराम से वहां पहुंचे एकदम मतलब फुल श्रद्धा पूर्वक। अब मैं हालांकि अब वापस आते हैं, जल यहाँ पे कभी सूखता नहीं है। और यहाँ पे ना मतलब गहराई देखो, अब मैं तो डर गया था कि यार ये लोग खड़े कैसे, क्योंकि गहराई तो कभी नापी नहीं गई। हालांकि इन्होंने शायद इसको स्टील वगैरह से कुछ कवर कर दिया। और जल कभी सूखता नहीं है भाई, पानी आता कहां से इसको तो बाबा मतलब आज तक किसी को पता भी नहीं कि पानी यहाँ पे आता कहां से। तो काफी लोगों का यही मानना है, काफी के सारे लोगों का यही मानना है कि ये खाटू श्याम बाबा की दया दृष्टि कृपा है, ठीक है, उन्हीं की वजह से है। तो ये है आपका श्याम कुंड। अगर आप खाटू श्याम आते हो तो यहां दर्शन जरूर करना। बाहर निकलते हुए घर बनाते जाना। मान्यता है कि आप जितना बड़ा घर बनाओगे उतना बड़ा आपका घर असली में बनेगा। मान्यता है तो भाई बना लो, बनाने में क्या जा रहा है, 5 मिनट जाएंगे। उसके बाद हम निकल गए भाई वापस जयपुर के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो गाड़ी वाला हमें लेकर आएगा वही हमें ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब रास्ते में ना तो एक ही टोल पड़ता है जयपुर से खाटू श्याम, या खाटू श्याम से जयपुर का एक ही टोल पड़ता है। तो टोल के पास ही अगर आपको रुकना है, टोल से 30-35 मिनट का रास्ता है जयपुर। यहाँ पे हमने रुक के अब तो हम खाना खा सकते हैं ना भाई, दर्शन वर्शन हो गए। तो व्रत वालों को हमने आलू जीरा लस्सी वगैरह, और पापा चाचा हम लोग आलू पराठा वगैरह खा रहे थे। और साथ ही साथ भाई हो गई बारिश, मतलब मौसम तो ठीक था, बादल थे, और बारिश के साथ ही साथ मौसम और ठंडा हो गया। और बारिश भाई कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगातार हुई थी। और इस बारिश को देख के मुझे गुरुग्राम की याद आ गई थी कि यार मतलब गुड़गांव में पानी भर जाता है, अगर इतनी बारिश होता है तो गुड़गांव डूब जाए। खैर ये था खाटू श्याम बाबा का कुछ